हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते आप सबको। मैं इस वक्त बाकू में था और हमारे इंडियन दोस्त यहाँ पे मिले हैं हमें, सलमान भाई। तो इनसे हमारी गपशप हुई है, बड़ा अच्छा लगा है, बड़ा मतलब है कि बातें हुई है, इनसे शेयरिंग हमने की है। तो सलमान भाई कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप सुनाइएगा। एकदम बढ़िया। अच्छा, मैं भी हाल चाल हमारा ठीक है। तो भाई बिल्कुल बढ़िया है, यहाँ पे घूमने आए हैं यार। आपको बाकू कैसे लगा? बाकू काफ़ी अच्छी सिटी है, यहाँ पे पीस ज़्यादा है, मतलब शांति बहुत है। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। किसी चीज़ की मदद चाहिए हो, चाहे आपको लैंग्वेज आती है नहीं आती है, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे, कैसे ना कैसे, जैसे भी हो सकता है उनसे। और पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान में गया नहीं हूँ, मगर हाँ, पाकिस्तान भी एक अच्छा मुल्क है। मुझे वहाँ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मगर हाँ अच्छा है, न्यूज़ में आता रहता है, मालूम चलता रहता है कि क्या है। जैसे कि आजकल प्रेसिडेंट वहाँ के इमरान खान हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो पाकिस्तान में आप जाना चाहेंगे? अगर हाँ, जाना चाहूँगा, ट्रेवल मगर करना हाँ, चाहेंगे, बिल्कुल जैसे आप जाना ट्रेवल करते रहते हैं ना दूसरे कंट्रीज में? हाँ, मैं करता रहता हूँ, मैं जाना चाहूँगा, मगर फ़िलहाल तो नहीं कह सकता कि कब तक इरादा है। फिलहाल तो थोड़े से हमारे ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ थोड़े सही, हम इंडिया विजिट करें बिल्कुल ईज़िली, जैसे ये लोग अज़रबैजान वाले तुर्की और जॉर्जिया जाते हैं। तो मैं तो ख़ुद यही चाहता हूँ कि हम वहाँ के लोग इधर आए, हम उधर जाए, और लोग जो है ना एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो, अच्छे तरीके से रहे, मिल बांट के रहे, प्यार करें एक दूसरे के साथ। और आपका क्या ख्याल है? मैं तो यही कहूँगा, पहले मैं इसको अज़रबैजान को बताते हुए कहूँगा, जैसे कि यहाँ पर सबसे अच्छा सिस्टम ये है कि अगर किसी के पास में यहाँ का लोकल का पासपोर्ट है तो आसपास की कंट्रीज़ में वो आसानी से जा सकता है। सिर्फ उसको बॉर्डर पे जाना है, इमिग्रेशन कंप्लीट करना है और वो एंट्री ले सकता है। मगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अगर जाना आना है तो बहुत मुश्किल है। कई बार वीज़ा रिजेक्ट हो जाती है अगर किसी को जाना है, जबकि सेम कंट्री थी, मगर फिर भी दोनों तरफ की जो लोग हैं उन्होंने इस तरीके का माहौल बना रखा है कि ईज़िली कोई जा ही नहीं पाता। जबकि सेम चीज़ है, मुसलमान भी हैं, दूसरे रिलीजन भी हैं, मतलब सब चीज़ें आपस में आराम से रह रहे हैं, मगर फिर भी उसमें जो लीडर्स हैं ना, वो आके बीच में पता नहीं क्या वो फैलाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जाना आना मुश्किल है। बिल्कुल। पहले एक मुल्क था, अब भी आपस में जाना आना हो सकता है, मगर ये करते ही नहीं है। दूसरे मुल्क देख लें, इतने आगे बढ़ मुल्क चुके तो यार हैं। बनते रहते हैं। देखो यूरोप जो है ना, पहले 2-3 मुल्क थे, अभी 40-50 मुल्क हो गए, लेकिन फिर भी वो यूरोप वाले सारे एक हैं। एक ही जो है ना, उन्होंने बॉर्डर भी ख़त्म कर दिया है, ट्रेड भी एक साथ करते हैं, कोई बॉर्डर नहीं है। एक कंट्री का बंदा जो है ना 50 कंट्रीज़ में एक साथ जा सकता है यूरोप में। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे जो लीडर्स हैं ना, उनको सीरियसली सोचना चाहिए कि भाई हम लोग आपस में ना जो है ना एक ये जो नफरत की ब्रिज है ये ख़त्म करें। बिल्कुल। और हम लोग जो है एक दूसरे से मिले, काम करें, घूमे फिरे, जो है एक दूसरे से शेयर करें, एक्सपीरियंस शेयर करें, सीखे हम लोग, ठीक है? क्योंकि मज़हब जो है ना वो एक पर्सनल मैटर है सबका। सही बात है। हर जगह पे अलग मज़हब होते हैं। जैसे यहाँ अज़रबैजान में लोग मुस्लिम है, लेकिन आगे अब जॉर्जिया साथ में है, वहाँ पे क्रिश्चियन है लोग, अर्मीनिया है वहाँ क्रिश्चियन है लोग, ठीक है? तो मतलब है कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो मेरा तो यही मैसेज है अपने तमाम जो इंडियंस, जो हमारे दोस्त हैं इंडिया से, जो मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, तो मेरा तो यही मैसेज है भाई, आप सबके लिए प्यार का पैगाम है मेरा। और आप चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, या जो भी हो, मेरे भाई, आप हमारे भाई हो। और आप जो है ना ये क्या नाम है, नफ़रत जो है मत करें पाकिस्तानियों से, और आपस में वहाँ इंडिया में भी आप लोग जो है मोहब्बत से रहे। सही बात। और पाकिस्तानियों के साथ भी जो है ना कोशिश करें कि आप अपना जो कॉन्टेक्ट है वो बढ़ाएं। और दोनों कंट्री के लिए आई विश बेस्ट ऑफ लक, दोनों कंट्रीज़ के लिए। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगा कि दोनों तरफ इंसान रहते हैं, उधर भी इधर भी। लोग खाते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। आपस में किस चीज़ का झगड़ा? जब हमारी तरफ से चीज़ें उधर जा रही हैं बॉर्डर के उस पार, और उधर बॉर्डर से इधर आ रही हैं, तो ज़रूरियात तो दोनों तरफ से पूरी हो रही हैं। फिर आम इंसान को बीच में क्यों पीसा जा रहा है? मतलब घूमने के लिए कोई फ्रीडम ही नहीं है। किसी को कहीं जाना है तो परेशानी पड़ेगी, आना है तो परेशानी पड़ेगी। ये नहीं होना चाहिए। दूसरे मुल्क इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, मगर हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पता नहीं है कब जाके अब डेवलप कंट्रीज़ होंगी, पता नहीं। और पाकिस्तान और इंडिया का वीज़ा जो है वो मेरे ख्याल से ईजी होना चाहिए। यानी जैसे हम थाईलैंड या मलेशिया जाते हैं या किसी और कंट्री जाते हैं, तो इंडिया का वीज़ा भी ना पाकिस्तानियों को 10 दिन के अंदर मिलना चाहिए, और पाकिस्तान का वीज़ा हिंदुस्तानियों को 10 दिन के अंदर मिलना चाहिए। ठीक है, आप अपनी तमाम चीज़ें देख लो, जो भी देखना है, वेरिफिकेशन वगैरह वो कर लो, लेकिन थोड़ा सा आसानी होनी चाहिए। अभी बहुत मुश्किल है। मेरा खुद दिल करता है
इंडिया जाने को, लेकिन यही वीज़ा की वजह से मैं अभी तक नहीं जा पा रहा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।